नमस्कार बच्चों, मैं हर्षिदा जवाहर नवोदय विद्यालय डांग से। जहाँ पर हम लोग रुके थे वहीं से हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो अंतिम सेशन में अंत में हमने देखा था कि पांडु के साथ साथ उनकी पत्नी जो माद्री थी वो भी गुजर गई। उसने भी पति के साथ साथ अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है अब देखते हैं। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। क्या हुआ, पांडु भी मर गए, साथ साथ माद्री भी गुजर गई। तो इस घटना के कारण कुंती तथा पांचों पांडव बहुत दुखी हो गए, बहुत वो शोकमग्न रहने लगे। लेकिन वन के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उन्हें बहुत समझाया बुझाया और उन्हें शांतता दी और हस्तिनापुर को उन्हें रवाना कर दिया। जब वो हस्तिनापुर पहुंचे उस समय युधिष्ठिर की जो उम्र थी वो केवल 16 साल की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग को सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। जब कुंती अपने पांचों पुत्रों के साथ हस्तिनापुर वापस आ गई और ऋषि मुनियों के द्वारा जब लोगों ने, वहाँ की प्रजा ने सुना कि पांडु गुजर गए हैं, पांडु का देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वे बहुत ही दुखी हो गए। उनके शोक की कहीं सीमा न रही और पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती थी वो भी अपनी पुत्रवधू अंबिका तथा अंबालिका को लेकर के वन में चली गई और तीनों ही वृद्धाएं कुछ दिनों तक वहाँ पर वन में उन्होंने तपस्या की और उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग की ओर सिधार गई। हो सकता है कि आगे चल के उनके कुल में जो छल प्रपंच कपट होने वाला था, अन्याय होने वाला था, उन्हें देखना ही नहीं था, ये भी एक कारण हो सकता है। और ये उन्होंने उचित समझा और ये तीनों ही वृद्धाएं वन में चली गई तपस्या करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने कुंती के चरित्र को देखा कि बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे सामने कुंती के चरित्र को उजागर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्दार्थ को हम देखते हैं। पहले है जन्मजात, अर्थ होता है जन्म से ही। तत्पश्चात है निसंतान, निसंतान का अर्थ होता है बिना संतान के या तो संतान विहीन। तत्पश्चात है प्रथा, प्रथा अर्थात परंपरा। आगे है दंपति, दंपति का अर्थ होता है पति और पत्नी। उसके बाद है खिन्न, खिन्न, खिन्न का अर्थ होता है दुखी होना। तत्पश्चात है लालसा और लालसा का अर्थ होता है अभिलाषा। अंतिम शब्द है सुषमा और सुषमा का अर्थ होता है सौंदर्य। क्या अर्थ होता है? सुषमा का अर्थ होता है सौंदर्य। तो बच्चों, हमने कठिन शब्दार्थ भी देखे। अब गृह कार्य में देखते हैं कि आज गृह कार्य में क्या है। तो गृह कार्य स्वरूप आपके लिए जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, शूरसेन कौन थे? शूरसेन कौन थे? दूसरा प्रश्न आपके लिए है, कर्ण का जन्म किस तरह हुआ?
कर्ण का जन्म किस तरह हुआ? आगे चलते हैं, नया प्रश्न। अधिरथ कौन था? अधिरथ कौन था? उसे पेटी में क्या मिला? अंतिम प्रश्न है, कर्ण का लालन पालन किसने किया? कर्ण का लालन पालन किसने किया? तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कुंती को देखा, समझा और पढ़ा भी, और उसके विषय से हम लोग अच्छी तरह से जागृत भी हुए। उनके चरित्र से हमने जानकारी भी प्राप्त की। अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे सामने नया पात्र कौन आता है महाभारत के अंतर्गत। तो आगे का जो चरित्र है, आगे का जो पात्र है जो हमारे सामने आता है, अब हम जिसका अध्ययन कार्य करने वाले हैं वो है भीम। मैं जानती हूँ सभी बच्चे जानते हैं भीम कितना बलवान, ताकतवर और शक्तिमान था। कहा जाता है कि 10-10 हाथियों का या 100-100 हाथियों का बल उसमें विद्यमान था। वो एक ही वार में बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ देता था, हाथियों को गिरा सकता था। अंततः हम कह सकते हैं कि भीम बहुत ही ताकतवर, शक्तिमान और बलशाली था। अब महाभारत में उसका पात्र किस प्रकार से रहा, उसने क्या किया, उसका क्या काम रहा, वो हम देखेंगे। तो लीजिए, आपके समक्ष है भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। तो यहाँ पर हमें शुरू में ही बताया गया है कि 5 पांडु पुत्र जो 5 पांडव थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव थे, वो सभी हस्तिनापुर में अब साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते कूदते थे और हंसी मजाक में वो सब साथ साथ रहते थे। शारीरिक बल में जो पांडु का पुत्र भीम था वो सबसे बढ़कर था, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही बलशाली था। और खेल कूद में वो अपने भाइयों को और दुर्योधन को बहुत तंग किया करता था। यद्यपि देखा जाए तो भीम के मन में किसी के लिए कोई घृणा या बैर नहीं था, वो किसी से बैरभाव नहीं रखता था, लेकिन बचपन के कारण, बचपन की उम्र में बच्चे ऐसा करते हैं, उसी के कारण जोश में आकर ही वो ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। देखो, वैसे तो भीम के मन में तो किसी के लिए कोई बैर भाव या क्रोध या नफरत नहीं थी, लेकिन ये जो दुर्योधन था और उसके जो भाई थे, उसके मन में भीम के प्रति बहुत नफरत और द्वेष बढ़ने लगा था। बड़े होने के बाद सभी बालक उचित समय पर आने पर कृपाचार्य से विद्याएं सीखने लगे थे। अब क्या हो रहा था
कि विद्या सीखने में भी ये जो पांडुपुत्र पांडव थे वो कौरवों से आगे बढ़ रहे थे। वो थोड़े बलशाली थे, बुद्धिमान थे, इसलिए वो आगे ही रहते थे हमेशा। तो इसके कारण क्या होता था, कौरव और उनसे नफरत करने लगे थे, खींचने लगे थे, चीढ़ने लगते थे। अब दुर्योधन क्या करता था, हर तरह से ऐसा काम करता था कि जिससे ये पांडुपुत्र नीचा दिखे। हमेशा उन्हें नीचा दिखाने के लिए वो प्रयास करता रहता था। और भीम से तो उसकी बिल्कुल नहीं पटती थी, उसके साथ तो उसे जरा भी पसंद नहीं आता था रहना। अब एक बार क्या हुआ, सभी कौरव आपस में मिले और सलाह मशवरा कर लिया और उन्होंने निर्णय किया कि हम क्या करेंगे, भीम को मार डालते हैं। भीम को गंगा में डुबाकर मार डालते हैं और उसके मरने के बाद क्या करेंगे, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, उन सबको हम कैद कर लेंगे और बंदी बनाकर तहखाने में डाल देंगे। दुर्योधन ने यह भी सोचा कि ऐसा करने के बाद क्या होगा, उन सबके चले जाने पर पूरे राज्य पर केवल मेरा शासन रहेगा, मेरा ही अधिकार रहेगा। तो इसी के चलते उसने एक षड्यंत्र का आयोजन किया। आप देखना, ये जो दुर्योधन है ना, वो बचपन से ही हमेशा पांडु से जलता रहता था और हमेशा उनके विरुद्ध में कोई न कोई कुचाल, कपट, छल बनाता रहता था। हमेशा वो षड्यंत्र करता रहता था और इसकी शुरुआत उसने यहीं से कर दी थी। तो देखते हैं हम उसने क्या किया। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। देखो, उसने एक आयोजन किया, षड्यंत्र रचा और बहुत ही धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसने बुलावा भेजा कि जल क्रीड़ा के लिए आ जाओ, हम वहाँ पर खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, जल क्रीड़ा करेंगे। तो उन्हें उसने निमंत्रण भेजा। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। उसके चलते वो सब गए, सबने बहुत लंबे समय तक खेला, उसके बाद खाया और फिर अपने अपने तंबू में, अपने अपने कमरों में जाकर के वो सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। देखो, अब पकड़ी गई चाल। दुर्योधन ने क्या किया था, बहुत ही कपट से, किसी को पता न चले उस हिसाब से उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले, तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। किसी को बिल्कुल इस बात की भनक नहीं थी, किसी को भी पता नहीं था। अब सबने बहुत ही खेला था, खाया था और सब बहुत थक गए थे, तो सब आराम से सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, क्योंकि भीम को तो जहर दिया गया था, विष दिया गया था। उसके कारण क्या हो गया, उसे बहुत भारी नशा चढ़ गया। वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। वो बेचारा अपने कमरे में भी, अपने तंबू तक भी नहीं जा पाया और विष उसे जहर दिया था, उसका नशा और चढ़ने लगा। तो नशे में चूर होने के कारण क्या हुआ, वो वहीं गंगा किनारे रेत में ही गिर पड़ा और बेहोश सा हो गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। जिस मौके की तलाश थी वो दुर्योधन को मिल गया। उसी स्थिति में उसने क्या किया, उसके हाथ और पैर बांध दिए लताओं से। लता अर्थात बेल, जो पेड़ की बेल होती है ना, उससे उसे बांध दिया और फिर गंगा में धकेल दिया, गंगा में उसे बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। जो नदी का प्रवाह था वो बहुत तेज था। भीम का शरीर भी गंगा की धारा में बहता बहता बहुत आगे तक निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा।
उसका काम तो कर दिया। इस सब दुर्योधन मन मन में खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि भीम तो गया काम से, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। अब यहाँ पर एक मुहावरा है, काम तमाम करना, अर्थ होता है मार डालना। तो उसे लगता है मैंने तो भीम को मार डाला, वो तो अब मर ही गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। इधर दुर्योधन मन मन में खुश हो रहा था, और जब बाकी भाई जागे और उन्होंने देखा कि कहीं भीम नहीं मिल रहा है, भीम का अता पता कहीं पर भी नहीं है, तो चारों भाइयों ने क्या किया, पूरा जंगल तथा गंगा का वो किनारा जहाँ पर वो खेल रहे थे, पूरा वो जो विस्तार था उन्होंने छान डाला, बहुत ढूंढा, पर भीम का तो कहीं पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि भीम को तो गंगा की धारा में दुर्योधन ने बहा दिया था, वो तो नजदीक में कहीं था ही नहीं, तो भला कैसे मिलता। तो उन्होंने बहुत कोशिश की भीम को ढूंढने की, उसे बहुत खोजा, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब भीम का पता नहीं मिला, तो वो दुखी हृदय से दुखी होकर के अपने महल में वापस लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम तो झूमता झामता चला रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। दुखी हृदय से वो लोग महल में वापस तो आ गए बाकी पांडव, लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि कुछ ही समय के बाद भीम तो ऐसे झूमता झामता लहराता बल खाता हुआ वापस महल में चला आ रहा है। पांडव तथा कुंती तो आनंदित हो गए, वो खुश हो गए, क्योंकि भीम जीवित था और वापस लौट आया था। युधिष्ठिर ने, कुंती ने, बाकी भाइयों ने भीम को जोर से गले से लगा लिया, पर ये सब देख करके कुंती के मन में बहुत चिंता हुई और उसने विदुर को बुलाया और विदुर से उसने चर्चा की, बात की, और उसने विदुर से कहा कि मुझे लगता है कि दुष्ट जो दुर्योधन है वो ज़रूर कोई न कोई छल कपट कर रहा है, वो कोई न कोई चाल चल रहा है मेरे बच्चों के विरुद्ध। राज्य के लोभ में आकर के वो मेरे पुत्र भीम को मार देना चाहता है, मुझे इसकी बहुत चिंता सता रही है। तो विदुर क्या कहते हैं? राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। चालाक थे विदुर तो, और बुद्धिमान भी थे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा कहना उचित है कुंती, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, परंतु कुशलता इसी में है, चालाकी इसी में है कि इस बात को हम अपने तक ही रखें, किसी और के सामने कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात किसी के सामने प्रकट हो गई और दुर्योधन की निंदा हो गई तो क्या होगा? इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा, वो इनके लिए और बैरभाव मन में बढ़ा लेगा। तो ऐसा कदापि न करना, ऐसी सलाह विदुर ने कुंती को दी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए
बचे रहे। ये जो हुआ भीम के साथ, तो भीम तो बहुत गुस्से वाला था, बहुत क्रोधित था, तो बहुत उत्तेजित हो गया, एकदम वो क्रोध में आ गया। लेकिन उसको शांत करते हुए युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि देखो भीम, अभी उचित समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना है, शांति बरतनी है। अभी तो फिलहाल हमें इतना ही करना है कि हम पांचों भाइयों को एक दूसरे की मदद करनी है और किसी न किसी प्रकार से इस प्रपंच से, इस धोखे से, इस छल कपट से बचते रहना है और एक दूसरे की सहायता भी करनी है, एक दूसरे की रक्षा भी करनी है। ऐसी सलाह युधिष्ठिर ने भीम को दी और उसे शांत किया। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। देखो क्यों दुर्योधन को आश्चर्य हुआ और उसका हृदय क्यों जलने लगा? क्योंकि उसने तो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र किया था, बहुत मेहनत की थी, बहुत कोशिश की थी, भीम को बांध दिया था, भीम को नदी में बहा दिया था, हाँ, उसे जहर पिला दिया था, लेकिन बावजूद इसके भीम तो जिंदा था, ऊपर से वो महल में वापस भी आ गया था। तो उसे जीवित देखकर दुर्योधन को बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका जो कार्य था, उसका जो कपट था, उसने जो षड्यंत्र किया था, वो विफल हो गया था। तो उसका हृदय तो और जलने लगा, वो तो और ही मन में जलने लगा और ही क्रोधित होने लगा। तो इस प्रकार से भीम का पात्र हमारे सामने रखा गया, जो बहुत ही शक्तिमान, बलवान तथा तेजस्वी भी था। हजारों हाथियों का बल उसमें विद्यमान था। बचपन से ही दुर्योधन उससे बहुत द्वेष भाव मन में रखता था, बैर भी बहुत उसके मन में था। उसे मारने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश विफल हो गई, उसका षड्यंत्र चल नहीं पाया। अंत में जो मारने की कोशिश की थी, उसके चलते भीम तो बच गया और वो तो जीवित राजमहल में वापस लौट आया और उसे जीवित देखकर दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आया, क्रोधित हुआ और उसका हृदय और अधिक जलने लगा था। तो ये था भीम का पात्र। अब देखते हैं उससे जुड़े हुए कुछ एक शब्दार्थ। जरा अर्थ होता है तनिक, जरा का अर्थ होता है तनिक। कभी हम बोलते हैं ना, जरा ठहरो, तनिक ठहरो, थोड़ी देर के लिए ठहरो, ऐसे। विष, विष का अर्थ होता है जहर, विष का अर्थ होता है जहर। और मैंने बीच में भी आपको बताया था कि एक मुहावरा आया है, काम तमाम करना। यहाँ पर भी उसे दिखाया गया है, काम तमाम करना। उसका अर्थ होता है जान से मारना या मार डालना। उसके बाद है छल, छल का अर्थ होता है कपट, फरेब, धोखा। तो इस प्रकार से कुछ शब्दार्थ आपके सामने रखे गए थे, उसका हमने अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ गृह कार्य के तौर पर। तो ये प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, पांडव कितने भाई थे, उनके नाम लिखिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। पांचों पांडव के नाम आपको लिखने हैं कि उनके नाम क्या क्या थे। तो पांडव कितने भाई थे, उनके नाम लिखिए। उसके बाद है धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, वे क्या कहलाते थे। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, वे क्या कहलाते थे। आगे का प्रश्न, भीम नदी में से किस प्रकार बचकर निकले। भीम नदी में से किस प्रकार बचकर निकले। और अंतिम प्रश्न आपके लिए, कौरव विशेषकर भीम से क्यों जलते थे। कौरव विशेषकर भीम से क्यों जलते थे। तो बच्चों ये आपका गृह कार्य था, उत्तर समेत आपको अपनी कॉपी में इन्हें लिखना है। तो आज के सेशन में हमने
जो कुंती की बात थी, जो अपूर्ति रह गई थी, उसे हमने पूरा किया और उसके आगे चलते हुए हमने भीम को पढ़ा, भीम के उम्दा चरित्र को हमने देखा और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ हमने प्राप्त की। उम्मीद रखती हूँ आज के सेशन में मैंने जो पढ़ाया वो आपने ध्यान से सीखा भी और समझा भी, और ये गृह कार्य आपको समय पर अपनी कॉपी में लिख देना है और मेरा जो प्राइवेट पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर मुझे गृह कार्य करके भेजना है। नए सेशन में हमारी पुनः भेंट होगी नए अध्याय के साथ, नए चरित्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अपने घर में रहना है, स्वस्थ और सलामत रहना है। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।